हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आपको डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। एंड दोस्तों, मैं आपको डिटेल सिलेबस का पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो। और अगर आपको बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई करना है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको कोई भी पूरे यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं बताएगा। ठीक है, अब दोस्तों, डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोग डीडीयू नाम से जानते हैं, बहुत सारे लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। अब दोस्तों, यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स भी है और बीकॉम बैंकिंग और इंश्योरेंस भी है। तो आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके ऑफिशियल सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या होता है वो भी देख लो एक बार। ठीक है भैया, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ये है आपके एग्जाम का पैटर्न। आपके एग्जाम में 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों एग्जाम आपका ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, आपको ऑफलाइन पेपर मिलेगा, आपको गोला भरना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के दोस्तों आएंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, यहां नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फिर टोटल आपके 200 मार्क्स हो गए। पेपर आपका बाइलिंगुअल आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्या बात है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ये तो आपका हो गया नॉर्मल सिलेबस। ठीक है, ये आपका हो गया नॉर्मल सिलेबस कि हाँ भैया इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आएंगे। बट दोस्तों, इसका डिटेल सिलेबस क्या होगा, यानी कि लैंग्वेज में हिंदी का क्या डिटेल सिलेबस होगा, इंग्लिश का क्या होगा, जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड, बुक कीपिंग, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, ये है आपके सामने डीडीयू यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस का डिटेल सिलेबस। ठीक है, अब दोस्तों एक एक टॉपिक का चैप्टर का आपको यहाँ पे नाम भी दिखाई देगा। आपको पता होगा कि ये आपका मेन सिलेबस है, यानी आपको लैंग्वेज हिंदी से आएंगे 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से आएंगे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए। जनरल नॉलेज से आपके आएंगे 15 क्वेश्चन, मेंटल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के आपके आएंगे 15 क्वेश्चन, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी से आपके आएंगे 10 क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन, बैंकिंग से 10 क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। अब दोस्तों, बैंकिंग से 10 क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरनमेंट से 10 क्वेश्चन, ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट तो एक चैप्टर है केवल क्लास 12 में, बैंकिंग भी एक चैप्टर है। इकोनॉमिक्स में कौन सी इकोनॉमिक्स से भैया, माइक्रो से, मैक्रो से, इंडियन से या फिर स्टैट्स से। तो दोस्तों यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब ये तो आपको पता ही एग्जाम पैटर्न। अब दोस्तों ये है आपके सामने डिटेल सिलेबस। दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए आपके डिटेल सिलेबस को एकदम ध्यान से बनाया गया है। ठीक है, ये है हिंदी का सिलेबस। दोस्तों हिंदी में आपके ये सारे टॉपिक्स आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, शब्दावली आपका हो गया, व्याकरण हो गया, मौखिक क्षमता हो गई, पठन बोध, समझ बूझ कर पढ़ना। ठीक है, ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस हो गया, रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया। इसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं 10 हिंदी से और 10 इंग्लिश से। ये आपका डिटेल सिलेबस है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग नीचे आते हैं, अब आते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। तो बेटा जनरल नॉलेज एक होती है स्टैटिक नॉलेज, एक होती है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर आते हैं। स्टैटिक जीके आपका आता है। अब आपको पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स नहीं पढ़ना होगा, नॉर्मल मोटा मोटी ऊपर से। तो आपको हिस्ट्री में ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, मतलब बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, उसका कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, फिर आपका ये ज्योग्राफी हो गया, ये आपका पॉलिटी हो गया। तो देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि सर इतना पढ़ना होगा। बेटा सिलेबस में केवल ऊपर से ओवरव्यू आता है। ठीक है, तो आपको बेसिक या फिर सामान्य जानकारी होनी चाहिए चीजों की, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 10 तक पढ़ के आए हो। ठीक है, फिर दोस्तों ये आपका जनरल साइंस हो गया। अब जनरल साइंस में पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वॉट क्या होता है, ठीक है, न्यूटन के लॉ क्या होते हैं, बेसिक चीजें, बॉडी में कितनी हड्डी होती है, ये सब चीजें। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर दोस्तों आपका आता है, इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो गया। ठीक है, अब दोस्तों करंट अफेयर के नाम पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत कम पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर के परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों नीचे हम लोग आते हैं कि बेसिकली भैया मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड के अंदर आपका आता है रीजनिंग और मैथ दोनों। तो ये आपका सिलेबस है। एनालॉजी, ठीक है, क्लासिफिकेशन, सीरीज कंपैरिजन, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, ये आपके सारे क्या बोलते हैं चैप्टर्स के नाम है। इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर है। ठीक है, ओके, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया। आपको यहाँ पे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर्स के नाम मैंने सब डाल दिया है, क्योंकि भैया एग्जाम में अगर मेंटल एप्टीट्यूड बोला है तो जो भी मेंटल एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो तो मुझे बता नहीं पाएगा। बट हम लोग के कोर्सेज में हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि भैया किस किस साल
किस चैप्टर से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन आया हुआ है या फिर कितना आता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो। इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में केवल आपको बुक कीपिंग बोला था। अब दोस्तों बुक कीपिंग और अकाउंटिंग यानी क्लास 11th और 12th आपको दोनों बोला गया था। तो ये है आपके क्लास 11th का सिलेबस जहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और ये है आपके क्लास 12th का पार्ट ए वॉल्यूम 1 यानी पार्टनरशिप हो गया, ये आपका शेयर डिबेंचर हो गया, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो गया। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको आप लोग कट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका 11th हो गया। फिर दोस्तों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोला था आपके एग्जाम के अंदर, तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस है, बट एग्जाम में आपके मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस देखा गया है। तो भैया मैनेजमेंट यानी कि क्लास 12th का मैनेजमेंट आपको पढ़ के जाना होगा, और 11th का ऑर्गेनाइजेशन भी, ये आपके सामने सिलेबस आपको दिखे, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग वही चीजें हैं। ठीक है, फिर दोस्तों पार्ट बी भी जहां दोनों का आएगा। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों कहां से आएगा, तो इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन नाम मात्र का भी नहीं आता है, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मैक्रो से नेशनल इनकम आपसे पूछ सकता है एंड बाकी चैप्टर्स, क्योंकि मनी आपका ऑलरेडी आया है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों ये आपका आता है बैंकिंग। ये है आपका बैंकिंग का सिलेबस, बैंकिंग से आपसे यहां से क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। अब आपको लगता होगा एक चैप्टर है केवल, बट नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। ये है बिजनेस इन्वायरमेंट का सिलेबस, यहाँ पे देख सकते हो। इन टॉपिक्स आपके एग्जाम में आपने चैप्टर्स के नाम भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि भैया BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम करवाता था, वही सिलेबस आज DDU में अभी भी आता है। तो ये आपका इन्वायरमेंट का सिलेबस है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस को पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब दोस्तों ये तो आपको सिलेबस दिख गया, ये सिलेबस आपके पेपर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आप लोग कैसे करोगे भैया, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं सर कैसे तैयारी करें, क्या चीजें होंगी। तो भैया कॉमर्स सेशन आपको DDU BCom एंट्रेंस की कंप्लीट तैयारी आपके घर बैठे बैठे करवाया है, जहां पे आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर दोस्तों, लाइव आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस ही दिए जाएंगे। ठीक है, फिर मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे। आपको लाइव डाउट सेशन, कोई भी डाउट होगा तो 1 to 1 ऑन डिमांड आपको लाइव सेशन दिया जाएगा। ठीक है, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। साथ में चैप्टर वाइज MCQ प्रैक्टिस, DDU फुल लेंथ टेस्ट, एग्जाम में बैठने से पहले एग्जाम की प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। साथ में क्लास नोट्स, PDF नोट्स, प्रीवियस से पेपर सॉल्यूशन मिलता नहीं है, बट हमने बच्चों से क्वेश्चंस को लेकर इकट्ठा किया हुआ, समराइज किया हुआ है। ठीक है, एंड फुल सपोर्ट टीओ एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। फॉर्म कब आता है, फॉर्म कैसे भरना है, चीजें हर एक इंफॉर्मेशन, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर इस पे भी आपको डिस्काउंट कूपन मिल रहा है। तो अगर आपको BCom एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर BCom एंट्रेंस की तैयारी करवाई जा रही है। एंड दोस्तों पिछले 5 सालों से लगातार हम लोग BCom एंट्रेंस के अंदर अच्छे खासे सिलेक्शंस देते आए हैं, विद्यापीठ, DDU, लखनऊ जैसे यूनिवर्सिटीज के अंदर। ठीक है, तो अगर आपका सपना है यहाँ पे एडमिशन पाने का, तो बिना किसी हिचक के चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रख लो और हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच।